जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 4 फरवरी 2025 से सौभाग्य, धन, संतान, शिक्षा, ज्ञान और मोक्ष आदि के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। पिछले 119-20 दिन से वो वक्री चल रहे हैं और अब मार्गी होंगे और जब तक वृषभ राशि पर रहेंगे अर्थात 14 मई 2025 तक ये मार्गी गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति चूंकि हमारे सौभाग्य के कारक हैं और इनका मार्गी गति करना बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम हमारे लिए लेकर आ रहा है। आइए हम जानते समझते हैं कि हमारी राशि पर अर्थात मेष राशि पर उसका क्या प्रभाव, क्या परिणाम आने वाला है। आप एक चीज ये समझ लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन के 50% क्षेत्रों के कारक होते हैं, चाहे वो ज्ञान हो, शिक्षा हो, संतान हो, सौभाग्य हो, सुख हो, सबके कारक देवगुरु बृहस्पति हो। बहुत महत्वपूर्ण और कुंडली के भी 50% भावों को प्रभावित करते हैं। एक भाव पर स्वयं होते हैं, 2 भाव के स्वामी होते 3 और 3 उनकी दृष्टियां, कुल 6 भाव प्रभावित कर रहे हैं। कुल 12 ही भाव तो होते हैं और 12 भावों में से 6 भावों पर उनका प्रभाव आप समझ सकते हैं कि हमारे जीवन के 50% क्षेत्र पर यूं ही उनका कब्जा नहीं रहता है, यूं ही वो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर मेष राशि के जातकों की बात करें तो उनके द्वितीय भाव पर मार्गी हो रहे हैं। द्वितीय भाव कौन सा भाव होगा? वो धन का भाव होगा। देवगुरु बृहस्पति यहां मार्गी होते हुए, आपके द्वितीय भाव पर मार्गी होते हुए आपके 7 कामों को सिद्ध करने वाले हैं। 7 प्रकार के काम या 7 क्षेत्रों, 7 विषयों के सिद्धता देने वाले हैं, उस पर मुहर लगाने वाले हैं और उसमें आपको सफलता देने वाले हैं। अब धन भाव पर जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो धन भाव को एक्सपेंड करेंगे, आपके संचित कोष को विस्तार देंगे, संचित कोष में वृद्धि होगी, पहला। दूसरा, घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने के, शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रम होने के संभावनाएं बड़ी प्रबल हैं। और इस बीच लगभग 4 महीने का उनका ये गोचर होगा वृषभ राशि पर और भी मार्गी अवस्था में, तो ये निस्संदेह वहां पर मांगलिक कार्यक्रम होते हुए दिख रहे हैं। धन की वृद्धि करेंगे, मांगलिक कार्यक्रम होंगे, घर परिवार में खुशियों का वातावरण बनाएंगे, आनंद का वातावरण बनाएंगे, सब लोग मिलेंगे। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होगा जिसमें एक दूसरे से गेट टुगेदर करेंगे। परिवार में संपत्ति संबंधित, पारिवारिक संपत्ति संबंधी लाभ भी यहां से देते हुए दिख रहे हैं। वाणी से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित जिनका काम है, जो काउंसलिंग से संबंधित जिनका काम है, काउंसलर हैं जो, उन सब के लिए बहुत बेहतर स्थिति आ गई है। देवगुरु बृहस्पति इन सब चीजों से आपको विशेष लाभ देते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, जिसमें से देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव को अपनी 5वीं दृष्टि से देखेंगे। 5वीं दृष्टि जब 6ठे भाव पर पड़ेगी, 6ठा भाव क्या है? रोग, ऋण, शत्रु का है और सर्विस का है, नौकरी का है। तो नौकरी के क्षेत्र में विस्तार देते हुए दिख रहे हैं। नौकरी, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, दूसरी नौकरी चाह रहे हैं, तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं उनको नौकरी की प्राप्ति हो रही है। रोग, ऋण और शत्रु से निकलने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। रोग समाप्त होंगे, किसी रोग से आप परेशान थे उससे आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। कोई ऐसी समझदारी, कुछ ऐसा ज्ञान, कुछ ऐसा रास्ता दिखने वाला है जिससे आप अपने रोग से और साथ ही साथ अपने शत्रुओं से भी आप मुक्ति पालेंगे। शत्रुता की समाप्ति यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हो, चाहे हमारे आंतरिक शत्रु हो, चाहे हमारे बाह्य शत्रु हो, सबसे मुक्ति का मार्ग। दूसरे, कोई लोन वगैरह आदि से, किसी ऋण से आप परेशान थे, उनमें भी आपको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। क्षेत्र नंबर 2। अब आइए क्षेत्र नंबर 3 की बात करते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव पर पड़ेगी। 8वां भाव क्या है? 8वां भाव संघर्ष का है, 8वां भाव रुकावट का है, दुख का है, जीवन में ऑब्स्टिकल्स का है, गुप्त चीजों का है। देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि यहां पर पड़ेगी तो दुखों में कमी करेंगे, रुकावटों में कमी करेंगे, संघर्षों में कमी लाएंगे। और दूसरे,
आकस्मिक लाभ के योग बना रहे हैं, तभी तो धन वृद्धि करेंगे। आकस्मिक लाभ होगा, ऐसे क्षेत्रों से लाभ हो सकता है जिसमें आपने उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ना किया हो, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मेहनत न की हो, उन सब से आपको विशेष लाभ दिलाते हुए देवगुरु बृहस्पति दिख रहे हैं। और दूसरा, देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है आपके 10वें भाव पर पड़ेगी, कर्म भाव पर पड़ेगी। देखिए अब यहां पर बैठे कहाँ हैं देवगुरु बृहस्पति, ये अर्थ त्रिकोण में बैठे हुए हैं। दृष्टि कहाँ आ रही है, 10वें पर आ रही है। अर्थ त्रिकोण से 10वें अर्थात कर्म भाव को देखेंगे तो कर्म की श्रेष्ठता, करियर की श्रेष्ठता से भी विशेष धन लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। कोई काम आप बनते बनते आपका रुक रहा है, वो आप इस समय रुकेगा नहीं, इसमें काम बन जाएगा। देखिए देवगुरु बृहस्पति काल पुरुष की कुंडली में देखें तो 9वें भाव के स्वामी होते हैं और इसलिए उनकी 9वीं दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव के स्वामी हैं और दृष्टि उनकी कहाँ पड़ रही है, आपके 10वें स्थान पर। तो भाग्य आपके कर्म के साथ जुड़ता हुआ दिख रहा है। जो देवगुरु बृहस्पति का सौभाग्य है वो आपके कर्म क्षेत्र में वो सौभाग्य जुड़ेगा तो करियर की श्रेष्ठता देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर प्रमोशन आदि की संभावनाएं बली होती हुई दिख रहे हैं, काम मिलने की संभावना बढ़ा रहे हैं, नए प्रोजेक्ट, नई डील यहाँ से संभावना विशेष करते हुए दिख रहे हैं। अब एक चीज और समझिए, देवगुरु बृहस्पति 2 भावों के स्वामी होते हैं। कौन कौन से भाव है? अगर मेष राशि के जातकों की बात करें तो 9वें भाव के स्वामी हैं। 9वां भाव भाग्य का भाव होता है, पिता का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, ट्रैवल का भाव होता है और शिक्षा का भी भाव होता है। तो यहां से शिक्षा से लाभ करा रहे हैं। ऐसे मेष राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनको लाभ देंगे। धर्म में रुचि बढ़ेगी, ट्रैवल जुड़ा हुआ है धर्म के साथ, तो धार्मिक यात्राओं, धार्मिक स्थलों की यात्राएं कराते हुए दिख रहे हैं, तीर्थ यात्राएं कराते हुए दिख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की वृद्धि देंगे, धर्म से आप जुड़ेंगे। पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या थी या उनके साथ संबंध में कोई समस्या थी तो वहाँ भी इसका लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 12 भाव के स्वामी हैं। 12 भाव के स्वामी होकर के धन स्थान पर बैठे हुए हैं, अर्थात फॉरेन से लोग जो जुड़े हुए हैं, जो विदेश से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष लाभ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। उनकी वहाँ से धन वृद्धि कराते हुए दिख रहे हैं। दूसरे 12 भाव डोनेशन का भी होता है। तो डोनेशन, यदि आप विदेश से नहीं जुड़े हैं तो थोड़ा डोनेशन आप करिए और डोनेशन करने से आपके धन में वृद्धि यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा खर्चे भी हो सकते हैं, संभावित हैं खर्चे, लेकिन द्वितीय भाव पर गुरु का गोचर बहुत ही जबरदस्त होता। और एक चीज यहाँ बहुत सूक्ष्म बात बताते हैं, मंत्रेश्वर, ऋषि मंत्रेश्वर की एक रचना है ज्योतिष पे बहुत महत्वपूर्ण, फल दीपिका नाम है उसका। उसमें कहा गया सो आचम फलेति, अर्थात जो बोल देंगे वो सिद्ध हो जाएगा, जो अपनी वाणी से बोलेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। 3-4 महीनों में कुछ भी गलत ना अपने लिए बोलें ना दूसरों के लिए बोलें, क्योंकि जो बोलेंगे वो सिद्ध होता हुआ दिख रहा है। स्ववाचाम फलम, स्ववाचाम फलम का मतलब ये होता है कि जो बोलेंगे, स्वयं से जो बोलेंगे वो सब, तो अच्छी अच्छी बातें बोले, शुभ बातें बोले, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, आपका भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। ये आपके लिए वरदान से कम नहीं है। और ये इन जिन कामों की बात की गई है, इन कामों में सिद्धि अनिवार्य रूप से प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रहे, एक टर्म्स एंड कंडीशंस है। देवगुरु बृहस्पति का आपकी कुंडली में ना तो अस्त हो, ना हो बकरी हो, ना ही पापक ग्रहों के प्रभाव में हो, ना तो 6, 8, 12 में हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्षमा करिएगा, जिन लोगों की कुंडली में ऐसी स्थितियां नहीं है तो जितना बोला है यह अवश्य सिद्ध होगा। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो गुरु के प्रभाव में कमी आ सकती है, उसके लिए कुछ उपाय आपको कर लेने चाहिए। तो कुंडली में जैसे भी होंगे यहाँ पे अच्छे परिणाम देंगे। पहला, देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः। इस मंत्र का जप करना चाहिए आपको ज्यादा से ज्यादा। चने की दाल आप गाय को खिलाएं, उसमें हल्की सी हल्दी मिला करके गाय को खिलाएंगे, इससे भी अच्छा हो जाएगा। और दूसरे, गुरु के समान जो लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जो मेंटर हैं, शिक्षक हैं, उन सबको उनका सबका सम्मान करिए और सामने यदि पड़ जाए तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। धर्म से किसी न किसी रूप से जुड़े रहिए, मंदिर से जुड़े रहिए, आपका भाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। और क्यों? क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र न कर्मम न पुरुषार्थम। भाग्य ही सब तरह
हर तरह से आपके लिए फलदायी होता है, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। गुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत ही मंगलकारी हो रहा है। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।